फनी बिल्ला। एक समय की बात है, भोटोलीपुर जंगल में एक गोरिल्ला और एक खरगोश बड़े प्यार से रहते थे। दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी कि हमेशा एक साथ खेलते और अपना सुख दुख बांटते। एक दिन गोरिल्ला ने कहा, मेरे दोस्त, मेरे खरगोश, पकड़म पकड़ाई खेलते खेलते मैं बहुत ज़्यादा उब चुका हूँ। आज हम एक नया खेल खेलेंगे। क्या विचार है तुम्हारा मेरे दोस्त? सही बोला तुमने मेरे दोस्त। पकड़म पकड़ाई खेलते खेलते मैं भी बहुत ज़्यादा उब चुका हूँ। अब नया खेल खेलते हैं, पर बताओ तुम ही कौन सा नया खेल खेलेंगे हम? मुझको लगता है आज हम दोनों को आंख मचोली वाला खेल खेलना चाहिए। बचपन में हमने बहुत आंख मचोली वाला खेल खेला है, बड़ा मज़ा आता है आंख मचोली वाले खेल में। हमें वही खेल खेलना चाहिए। तुम्हारा क्या विचार है मेरे दोस्त? हाँ, बड़ा मज़ा आएगा आंख मचोली वाले खेल में। तुमने तो बचपन की यादें ताज़ा कर दी। बड़ा मज़ा आता है आंख मचोली वाले खेल में। मैंने बहुत खेला है बचपन में, बड़ा आनंद मिलता है इस खेल में। चलो खेलते हैं। दोनों ये खेल शुरू करने ही वाले थे कि तभी उन्होंने देखा कि जंगल के सारे पशु पक्षी इधर उधर भाग रहे हैं। गोरिल्ला ने फुर्ती दिखाते हुए पास से भाग रहे जिराफ से पूछा, अरे ओ जिराफ भाई, ऐसा क्या हो गया है? क्यों भाग रहे हो तुम सब जंगल के जानवर? ऐसा लग रहा है जंगल में बहुत बड़ी पार्टी है आज, इसीलिए तुम सब भाग रहे हो ना? बोलो ना जिराफ भाई, क्या वजह है जो तुम सब जंगल के जानवर भाग रहे हो? अगर जंगल में पार्टी है तो मैं भी चलूंगा। जिराफ ने जवाब दिया, अबे मूर्ख गोरिल्ले, तुझे बस खाने की पड़ी रहती है। हम सब क्यों भाग रहे हैं तुझे पता भी है? अगर मैं तुझे बता दूं तो तेरे पैरों से भी जमीन खिसक जाएगी। अरे जिराफ भाई, आप तो रोने लगे। रो मत जिराफ भाई, आखिर में हुआ क्या है मुझे भी तो बताओ जिराफ भाई। बोलो ना जिराफ भाई, क्या हुआ है? भूला शिकारी को तो तुम जानते ही हो गोरिल्ला भाई, उसने पिछले साल कितने जानवरों को मारा था। जब जंगल के पुलिस ऑफिसर को पता चला तो उन सब ने उसको जेल में डाल दिया। उसकी सजा तो वैसे 5 साल के लिए थी, पर वो अब जेल से भाग चुका है और वो अब पूरे जंगल के जानवरों को बेवजह मार रहा है। हमारे सींग बेचेगा, हमारे खाल बेचेगा, हमें बहुत ज्यादा तकलीफ देगा वो शिकारी। खरगोश भाई और गोरिल्ला भाई, तुम भी यहाँ से भाग जाओ और अपनी जान बचाओ, जल्दी भागो। चलो चलता हूँ। वापस आ गया वो भूला शिकारी। अब जंगल में आतंक ही आतंक होगा। कब हमें आराम मिलेगा इस भूला शिकारी से? चल गोरिल्ला, यहाँ से निकलते हैं उससे पहले कि वो आ जाए। वो रहा शिकारी, मुझको दिख गया। वो भूला शिकारी उस बेचारे जेबरा को भी मार डालेगा। ताबड़तोड़ बंदूकें पे बंदूकें बरसा रहा है वो उस पर। आज मारा जाएगा वो जेबरा इस शिकारी के हाथों, उससे पहले कि वो शिकारी मुझे भी मार डाले और तुझे भी। हमें जल्दी से निकलना होगा गोरिल्ला यहाँ से। चल मेरे दोस्त, जल्दी से निकलते हैं यहाँ से।
अबे गोरिल्ले वहाँ से नहीं, इधर से चल और तेजी से भाग गोरिल्ले, जल्दी भाग। गोरिल्ला और खरगोश भी भागते भागते दोनों उस जंगल से काफी दूर निकल आए। तभी गोरिल्ला ने कहा, मेरे दोस्त, मेरे खरगोश, उस भोला शिकारी ने बहुत ही आतंक मचा रखा है जंगल में। कैसे उसने सभी जानवरों को बेरहम तरीके से अपने बंदूक से मार डाला। कैसे तैसे करके हम दोनों तो बच गए उस भोला शिकारी के चंगुल से, नहीं तो हम भी मारे जाते। सुबह से भागते 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 रात हो चुकी है। अब थोड़ा आराम कर लेते हैं मेरे दोस्त, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। अब मुझसे और नहीं भागा जाएगा, अब आराम कर लेते हैं हम। हाँ गोरिल्ला, मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। सुबह से भागते 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 मेरे पैर सूज चुके हैं, मुझसे भी और नहीं चला जाएगा। मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि मैं अब आराम करूं, पर मुझको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। अगर मैंने पानी नहीं पिया तो शायद से मैं यहीं पर इसी वक्त मर जाऊंगा। बहुत प्यास लगी है, गला सूख गया है मेरा। मुझसे एक भी कदम चला तो नहीं जा रहा, लेकिन पानी पिए बिना मैं नहीं रह सकता। और चल गोरिल्ला, पहले हम पानी ढूंढेंगे, फिर अपनी प्यास बुझा कर उसके बाद ही हम आराम करेंगे। हाँ मेरे दोस्त, प्यास तो मुझको भी बहुत ज़्यादा लगी है, क्योंकि सुबह से भागते भागते मेरा भी गला बहुत ज़्यादा सूखा पड़ चुका है। पानी के बिना मुझसे भी और नहीं रहा जा रहा। ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने पानी नहीं पिया तो इसी टाइम मैं भी मर जाऊंगा। चलो दोस्त, हम पहले पानी ढूंढते हैं, फिर पानी पीकर अपनी प्यास बुझाएंगे, उसके बाद हम आराम करेंगे। हाँ गोरिल्ला दोस्त, मुझसे अब और बोला भी नहीं जा रहा और ना चला जा रहा है। चलो पानी ढूंढते हैं जल्दी से, जल्दी चलो दोस्त, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है मुझको। गोरिल्ला और खरगोश दोनों साथ में पानी ढूंढने के लिए निकले। कुछ ही देर में उन्हें पानी का एक मटका मिला, उसमें बहुत कम पानी था। अब खरगोश और गोरिल्ला दोनों के मन में हुआ कि अगर इस पानी को मैं पी लूँगा तो मेरा दोस्त प्यासा ही रह जाएगा। अब खरगोश कहने लगा, सुनो मेरे गोरिल्ला दोस्त, इस घड़े में बहुत ज़्यादा कम पानी है। एक काम करो, ये पानी तुम पी लो, मुझे ज़्यादा प्यास नहीं लगी। तुम्हें ज़्यादा प्यास लगी होगी क्योंकि तुमने बहुत उछल कूद किया है, इसलिए तुम्हें ज़्यादा प्यास लगी होगी। एक काम करो, तुम ये पानी पी लो, मुझे ज़्यादा प्यास नहीं लगी। नहीं मेरे दोस्त, एक तो पानी बहुत कम है और थोड़े से पानी में हम दोनों का काम नहीं हो सकता। तुम्हें ज़्यादा प्यास लगी है, एक काम करो, ये पानी तुम पी लो। मुझे पता है मेरे दोस्त, तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, पर मेरी फ़िक्र मत करो, मैं एकदम सही हूँ। मुझे ज़्यादा प्यास नहीं लगी, तुम्हें ज़्यादा प्यास लगी है। पानी की ज़रूरत दोस्त तुम्हें है, तुम पी लो पानी, मेरी फ़िक्र मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। चलो अब पी लो जल्दी से पानी। दोनों इसी तरह बार बार एक दूसरे को पानी पीने के लिए कह रहे थे। पास से ही गुजर रहा हाथी थोड़ी देर के लिए रुका और उनकी बातें सुनने लगा। मुझको कुछ भी नहीं सुनना अब, तुम्हें सबसे ज्यादा प्यास लगी है, इसलिए तुम पियोगे पानी। नहीं गोरिल्ला, तुम बहुत थके हुए हो, तुम पियोगे पानी, उछल कूद तुमने की है, तुम पियोगे। तभी कुछ देर बाद हंसते हुए हाथी ने पूछा, अरे क्या हो गया, तुम दोनों पानी क्यों नहीं पी रहे, क्या बात हो गई? देखो ना हाथी भैया, मेरे दोस्त को प्यास लगी है लेकिन वो पानी नहीं पी रहा। नहीं हाथी भाई, खरगोश की बात में मत आना, खरगोश एक नंबर का झूठा है। मुझे प्यास नहीं लगी, इसको प्यास लगी है, लेकिन यह पानी नहीं पी रहा। अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि सबसे पहले पानी मैं पीऊँगा, लेकिन थोड़ा सा ही पानी है। तुम ही बताओ हाथी भाई, जिसको ज़्यादा प्यास लगी है वही तो पानी पिएगा। मुझको प्यास नहीं लगी हाथी भाई, मेरे दोस्त खरगोश को लगी है, पानी तो वही पिएगा ना। हा 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 हा। तुम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है, तुम दोनों की दोस्ती हर किसी के लिए मिसाल बनेगी।
फिक्र मत करो, तुम दोनों के लिए मैंने एक सुझाव निकाला है। एक काम करो तुम दोनों दोस्त, आधा आधा पानी करके तुम दोनों दोस्त पानी पी लो। खरगोश और गोरिल्ला दोनों को हाथी का सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने आधा आधा करके पानी पी लिया और फिर थकान मिटाने के लिए आराम करने लगे। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। सच्ची दोस्ती में स्वार्थ की कोई जगह नहीं होती।